हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन वेलकम बैक टू एग्जाम जीनियस। तो मेरा नाम है विजय और मैं एक बार फिर से आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेकर करंट अफेयर्स की ये श्रृंखला। जी हाँ गाइस, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे 5 और 6 जनवरी के टॉप करंट अफेयर्स न्यूज़ के बारे में। ओके एंड कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एस बी आई पी ओ एंड एस बी आई क्लर्क लाइनअप में है। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। एंड अगर नहीं भी कर रहे हैं तो अभी से लग जाइए गाइस, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। और 13,500 प्लस वैकेंसीज हैं एस बी आई क्लर्क में। तो अगर आप अभी भी नहीं जुड़े हुए हैं, अच्छे से नहीं तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, अच्छे से लग जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। हम इस एग्ज़ाम जीनियस पर करंट अफेयर्स की सीरीज़ लेकर चल रहे हैं, जो कि आने वाले एस बी आई क्लर्क और एस बी आई पी ओ मेन्स के लिए काफ़ी रामबाण साबित होने वाला है। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो हमारा आज का पहला न्यूज़ है जो वो है गाइस, ये कुछ टेलीग्राम चैनल के बारे में है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ से आप लोग क्लास की पीडीएफ्स और डेली पीडीएफ, रीजनिंग बूस्टर पीडीएफ एंड क्विजेज़ वगैरह यहाँ पर होती हैं मेंस और प्रीलिम्स के लिए। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आप ये सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, जो हमारा पहला न्यूज़ है वो है जम्मू इज़ टू बी द 69th रेलवे डिवीज़न ऑफ द इंडियन रेलवे। ओके, द यूनियन मिनिस्टर The Union Ministry of Railways will set up its 69th Railway Division at जम्मू अंडर द नॉर्दर्न रेलवे जोन। तो नॉर्दर्न रेलवे जोन में एक 69th रेलवे डिवीज़न बना है, जो कि जम्मू का है। ठीक है, पहले जम्मू में कोई डिवीज़न नहीं था, तो जम्मू का जो है 69th डिवीज़न बना है इंडियन रेलवे के अंतर्गत। अभी टोटल इसके पहले कितने थे? टोटल 68 डिवीज़न थे। अब कितने हो गए हैं? 69 हो गए हैं। एंड इंडिया जैसा कि सबसे लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएसए, चाइना एंड रसिया। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखने के लिए। एंड सबसे खास बात ये है गाइस कि इंडियन रेलवेज़ का जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो सिंगल मैनेजमेंट है। ओके, एंड जबकि इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम भी है। 130 मिलियन पॉपुलेशन है यहाँ की, 130 करोड़। एंड ये अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग है और इसका सिंगल मैनेजमेंट है। जबकि अदर कंट्रीज़ में काफ़ी सारे मैनेजमेंट है, बट इंडिया में हमारा सिंगल मैनेजमेंट के अंदर ही जितने रेल नेटवर्क हैं सब आते हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग मूव करेंगे, जो कि हमारा है इंडियाज़ फर्स्ट कोस्टल एंड वेदर बर्ड सेंसस इन जामनगर गुजरात। ओके ओके गाइस, सो बेसिकली इसमें जो हमारा ये न्यूज़ है, ये यहाँ पर बर्ड सेंसस की बात की गई है, जो कि जामनगर गुजरात में होने वाला है। भारत का पहला कोस्टल एंड वेदर बर्ड सेंसस होगा। जी हाँ गाइस, एंड ये बर्ड सेंसस कौन से पार्क में होगा? मैरीन नेशनल पार्क, जो कि जामनगर गुजरात में स्थित है। मैरीन नेशनल पार्क एंड मैरीन सेंचुरी इन जामनगर गुजरात। ओके, पॉइंट टू बी रिमेंबर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें जो कोलैबोरेटर्स जो ऑर्गेनाइजेशन जो मिलकर कर रही हैं ये सेंसस, वो कौन कौन है गाइस? द गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, गुजरात फॉरेस्ट का जो डिपार्टमेंट है वो, एंड बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी, ये दोनों हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको इस पॉइंट को। ठीक है, ये दोनों मिलकर बर्ड सेंसस करा रहे हैं। और वेडर बर्ड क्या होते हैं गाइस? वेडर बर्ड ये पक्षी जो उथले पानी में चलने के लिए वो कंफर्टेबल होते हैं, जिनके लंबे पैर, गर्दन एंड चोंच होती हैं। मेढक मछली ये सब खाते हैं। और क्रेनसारस, बगुली एंड फ्लेमिंग इस कैटेगरी के पक्षियों में आएंगे। और इन्हीं सब का बर्ड सेंसस होने वाला है। सेंसस ड्यूरेशन 3 दिन का होगा। एंड जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, द सेंसस इज ए 3-day इवेंट विद स्पीचेस बाय एक्सपर्ट्स, बर्ड काउंटिंग एंड ए नॉलेज शेयरिंग सेशन। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम मूव करेंगे, जो कि हमारा है पीएम मोदी टू इनॉग्रेट दिल्ली आरआरटीएस स्ट्रेच। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी will inaugurate a 13-kilometer section of the rapid regional transit system RRTS between Sahidabad and New Ashok Nagar in New Delhi on Sunday. Okay, so basically guys, ये न्यूज़ है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरआरटीएस स्ट्रेच को इनॉग्रेट कर रहे हैं। किसके और किसके बीच? ये होगा हमारा दिल्ली और मेरठ के बीच को जोड़ा जाएगा। ये हमारा जो रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम होगा। ओके, और ये द आरआरटीएस विल नाउ हैव 11 ऑपरेशनल स्टेशंस इन कॉरिडोर। पॉइंट टू बी रिमेंबर गाइस, टोटल कितने ऑपरेशनल स्टेशंस हो जाएंगे कॉरिडोर में? 11। एंड ये जो है न्यू अशोक नगर स्टेशन, एंड द न्यू अशोक नगर स्टेशन इज़ द फर्स्ट अंडरग्राउंड आरआरटीएस स्टेशन। पॉइंट टू बी रिमेंबर गाइस, पहला आरआरटीएस अंडरग्राउंड स्टेशन कौन सा होगा? अशोक नगर स्टेशन। एंड जो इसके जो प्राइसेज होंगे गाइस 20 से 150 के बीच में रेंज करेंगे। एंड प्रीमियम कोचेस के जो प्राइसेज हैं 30 रुपये से लेकर 225 के बीच में वेरी करेंगे। ऑलराइट, तो ये पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 13 किलोमीटर का आरआरटीएस शहीदाबाद एंड न्यू अशोक नगर दिल्ली के बीच लॉन्च किए हैं मोदी जी, इनॉग्रेट किए हैं। और ये न्यू दिल्ली एंड एनसीआर सिटी ऑफ मेरठ को कनेक्ट करेगा। 11वां आरआरटीएस स्टेशन होगा इसमें ये बनने के बाद। एंड अशोक नगर स्टेशन पहला अंडरग्राउंड आरआरटीएस स्टेशन होगा। ये प्राइस रेंजेस था, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग मूव करेंगे, जो कि है हमारा माइक जोहानसन री इलेक्टेड यूएस हाउस स्पीकर। री इलेक्टेड स्पीकर माइक जोहानसन जो है, इन्हें यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का री इलेक्ट किया गया है। ऑलराइट, एंड ये जो है बेहद कम अंतर से जीत हासिल किए हैं गाइस। एंड इस न्यूज़ में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था यही था कि जोहानसन, माइक जोहानसन यूएस के हाउस स्पीकर रीअपॉइंट हुए हैं। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसमें और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग मूव करेंगे, जो कि हमारा है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, लाइफ स्प्राउट्स इन स्पेस, इसरोज काउपी सीड्स जर्मिनेट। वाओ, इट इज़ ए ग्रेट न्यूज़ एक्चुअली गाइज। जो हमारा इसरो है, इसरो ने PSLV C60 POEM-4 प्लेटफॉर्म पर अंतरिक्ष में भेजे गए चने के बीज 4 दिनों के अंदर में माइक्रोग्रेविटी स्थितियों में भी सफलतापूर्वक अंकुरित हो गया है गाइज। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सीड्स जर्मिनेटेड cowpea seeds sent to space by ISRO on PSLV C60 POEM-4 platform have germinated successfully in microgravity conditions within 4 days. All right, and CROPS experiment. The germination is the part of compact research module for orbital plant studies. CROPS full form याद रखेंगे, compact research module for orbital plant studies. CROPS experiment conducted by the Vikram Sarabhai Space Center VSSC to study plant growth in microgravity conditions. ऑलराइट, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग मूव करेंगे। ये आप लोग याद रखेंगे कौन से प्लेटफॉर्म के थ्रू गया, PSLV C60 POEM-4 के थ्रू। और ये चने का बीज था जो कि सफलतापूर्वक माइक्रोग्रेविटी में भी अंकुरित हो चुका है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग मूव करेंगे, जो कि हमारा ये है यस गाइस, साई प्रांजपे को टू बी ऑनर्ड विद पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। साई प्रांजपे को जो है पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। AIFF 2025 एक रिन्यूव्ड फिल्म मेकर थी गाइज और राइटर थी, जिन्हें पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सम्मानित किया जाएगा एट द अपकमिंग अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल AIFF 2025, राइट। एंड इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा इंडियन सिनेमा में बहुत ही खास रहा है गाइज, नोन फॉर हर impactful slice of life films like Spurs, चश्मे बद्दूर, कथा। प्रांजपे is a significant figure in India's parallel cinema movement. All right, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग मूव करेंगे। उसके पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि द अवार्ड रिकॉग्नाइजेज हर कंट्रीब्यूशन टू बोथ इंडियन सिनेमा एंड द मराठी लिटरेचर एज वेल। ओके, एंड जो AIFF 2025 का डिटेल्स है वो 10th एडिशन है ऑफ द फेस्टिवल हेल्ड
कहाँ पे हेल्ड होगा? ये छत्रपति संभाजी नगर में फ्रॉम 15 जनवरी से 19 जनवरी के बीच चलने वाला है, राइट। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग मूव करेंगे। ये 15 से 19 जनवरी चलेगा गाइज, इसी के बीच इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग मूव करेंगे, जो कि हमारा है रूरल पॉवर्टी डिक्लाइंस टू 4.86% इन फाइनेंशियल ईयर 24। दैट इज़ ए ग्रेट न्यूज़ गाइज। रूरल पॉवर्टी डिक्लाइंस टू 4.86% इन टू फाइनेंशियल ईयर 24. Sharp decline in rural poverty. Rural poverty has significantly declined to 4.86% in financial year 24 from 25.7% in financial year 12. So guys, जो रूरल पॉवर्टी है ना, वो कहाँ पे आ गया है? 4.86% पे आ गया, और ये बहुत ही गुड न्यूज़ है हम लोगों के लिए। 25.7% था फाइनेंशियल ईयर 12 में, और ये घटकर कितने पे आ गया है? 4.86% पे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है, तो इसको आप लोग माइंड में रखेंगे। एंड अर्बन पॉवर्टी है गाइज, अर्बन पॉवर्टी जो आपका है 4.90 पर आ चुका है 13.7 से, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे इस न्यूज़ का, जो कि इम्पॉर्टेंट है। एंड या गवर्नमेंट सपोर्ट एक बार हम देख लेते हैं। दिस डिक्लाइन इज एट्रीब्यूटेड टू हायर कंजम्पशन ग्रोथ इन द लोवेस्ट डिक्लाइन ऑफ द पॉपुलेशन ड्राइवन बाय सिग्निफिकेंट गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोग्राम्स, ओके। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग मूव करेंगे, जो कि हमारा ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क लार्जेस्ट इन इंडिया। सो बेसिकली गाइज, ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क ये जो है खंडवा डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। एंड खंडवा मध्य प्रदेश का एक ज़िला है, जिसमें विच इज़ करेंटली द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क इन इंडिया विद अ कैपेसिटी ऑफ 600 मेगावाट। करेंट स्टेटस जो है ये ऑलरेडी अभी 278 मेगावाट प्रोड्यूस कर रहा है ऑलरेडी सोलर एनर्जी। एंड डेवलपमेंट कॉस्ट जो इसकी आई थी गाइज 330 करोड़ रुपए आई है, जिसमें जो है सेंट्रल का भी फाइनेंशियल असिस्टेंट रहा है 49.85 करोड़ का, राइट। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। खंडवा डिस्ट्रिक्ट में बना है ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क, पूछ दे तो खंडवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में 600 मेगावाट कैपेसिटी है, 278 मेगावाट ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहा है। टोटल कॉस्ट 330 करोड़ है। सरकार ने कितना हेल्प किया है फाइनेंशियल असिस्टेंट? 49.85 करोड़ का, राइट। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग मूव करेंगे, जो कि हमारा है इंडियन डिप्लोमेट संजीव रंजन अपॉइंटेड एज IORA सेक्रेटरी जनरल। IORA बोले तो गाइज इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का सेक्रेटरी जनरल किसे बनाया गया है? संजीव रंजन को। फाइनली गाइज संजीव रंजन को अपॉइंट कर दिया गया है। एंड ये IFS ऑफिसर थे 1993 बैच के। एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा कंफर्मेशन भी कर दिया गया है अपॉइंटमेंट का, ठीक है। तो ये एक न्यूज़ था जिसको आपको माइंड में सेट रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग मूव करेंगे, जो कि हमारा HDFC बैंक गेट्स RBI नोट फॉर हायर स्टेक इन पियर्स पॉइंट। सो बेसिकली गाइज HDFC बैंक को RBI ने अप्रूवल दे दिया है अपना स्टेक बढ़ाने के लिए अदर बैंक्स में, राइट। ऐसा कि आप देख पा रहे होंगे, RBI अप्रूवल HDFC बैंक हैज़ रिसीव्ड परमिशन फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू इंक्रीज इट्स स्टेक इन अदर बैंक्स। सो बेसिकली RBI ने अप्रूवल परमिशन दे दिया है कि HDFC अब जो है अदर बैंक्स में अपना स्टेक बढ़ा सकता है। स्टेक लिमिट कितना रहेगा? RBI हैज़ अलाउड HDFC बैंक टू होल्ड अप टू 9.5% ऑफ द शेयर कैपिटल और वोटिंग राइट्स इन कोटक महिंद्रा बैंक में, AO स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक में ये अपना स्टेक बढ़ा सकता है अप टू 9.5% तक, ओके। एंड ग्रुप होल्डिंग HDFC बैंक नीड्स टू इंश्योर दैट द कंबाइंड होल्डिंग बाय इट्स ग्रुप एंटिटीज। लाइक गाइस, इसका जो ग्रुप होल्डिंग है, ग्रुप होल्डिंग इन द सेंस कि जो HDFC बैंक है, इसके जो HDFC म्यूचुअल फंड, HDFC लाइफ इंश्योरेंस इत्यादि जो है वो 9.5% से एक्सीड नहीं करना चाहिए, राइट। ऐसा बोला है ना RBI ने। नो इमीडिएट इन्वेस्टमेंट। HDFC बैंक करेंटली डजेंट प्लान टू इन्वेस्ट इन दिस बैंक एज इट्स ग्रुप एंटिटी ऑलरेडी होल्ड सिग्निफिकेंट स्टेक, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करेंगे हम लोग, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव करेंगे हम लोग, दैट इज DPIIT डी रजिस्टर्स पैटेंट एजेंट ओवर मिसकंडक्ट, ओके। सो बेसिकली गाइज DPIIT फॉर्म्ड ए 5 मेंबर एडहोक कमेटी। कितने मेंबर का है? 5 मेंबर का है। एक एडहोक कमेटी बैठाया है जो इन्वेस्टिगेट करने के लिए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट जो
पेटेंट एजेंट के द्वारा किया गया है। बेसिकली कमेटी क्या करेगा, जो पेटेंट एजेंट नवीन चाकलान थे गाइस, इन्हें गिल्टी पाया गया है एक्सपोजिंग करते हुए क्लाइंट को इन द केस ऑफ फाइनेंशियल लॉस एंड हैरेसमेंट, जिसमें उन्होंने जो है 35,000 एप्लीकेशन फिलिंग का चार्ज किया था एंड 10,000 नोवेल्टी सर्च के लिए उन्होंने लिया था। तो इसके लिए कमेटी बैठाई गई है मिसकंडक्शन के लिए। और द दिल्ली हाई कोर्ट डायरेक्टेड DPIIT टू ड्राफ्ट ए कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पेटेंट एजेंट बाई दिसंबर 31, 2024। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग मूव करेंगे। इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है यही सब है। कितने मेंबर कमेटी है DPPIIT की तरफ बढ़ा गया है, 5 मेंबर का। एंड ये जो नवीन चकलान ने किया है 35,000 एप्लीकेशन फिलिंग एंड 10,000 नोवेल्टी सर्च, ये पॉइंट्स कुछ हैं इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग मूव करेंगे, जो कि है हमारा सिक्किम सेलिब्रेट्स एनुअल कैगेड डांस फेस्टिवल इन गंगटोक। सिक्किम सेलिब्रेटेड द एनुअल कैगेड डांस फेस्टिवल एट शुक्लांग पैलेस in Gangtok, showcasing traditional Buddhist rituals. So guys, Kaged dance, also known as Cham, is an important Buddhist dance festival unique to Sikkim. The festival is celebrated by Buddhism monasteries, especially at Old Rumtek Monastery, Phodong Monastery and Suklakgang Palace. Right. So basically guys, Kaged dance festival कहाँ का है? गंगटोक में मनाया गया है, सिक्किम स्टेट का है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं गाइस। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव करेंगे हम लोग। ये सिक्किम गंगटोक का फेस्टिवल है एंड इसको आल्सो चाम नाम से जाना जाता है। ये आप लोग पॉइंट को रिमेंबर रखेंगे। एंड ये थे कुछ आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़। अब हम लोग बात करेंगे, जितना भी हमने न्यूज़ कवर किया है उससे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs देख लेते हैं। सो बेसिकली फर्स्ट न्यूज़ है, विच इसरो मिशन कैरीड द काओपी सीड्स इनटू स्पेस? PSLV C60, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द आउटकम ऑफ द स्पीकर इलेक्शन? बेसिकली गाइस, ए क्लोज एंड A landslide victory for Mike Johnson. B option है a decisive defeat for Mike Johnson and a close and contentious election. A close and contentious elections, a unanimous vote in favor of Mike Johnson. तो ये सब गलत है। हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ए क्लोज एंड कंटेंशियस इलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग। जो कि हमारा है, विच फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन सिक्किम इन्वॉल्व्स द कगेड डांस, ऑल्सो नोन एज चाम? कगेड डांस फेस्टिवल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग। दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रिसेंटली इनॉग्रेटेड दिल्ली RRTS स्ट्रेच? हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया था गाइज RRTS स्ट्रेच के बारे में। RRTS स्ट्रेच न्यू दिल्ली राजेंद्र नगर टू मेरठ तक जाएगी। एंड ये क्या है? इट इज़ द फर्स्ट अंडरग्राउंड सेक्शन ऑफ द RRTS कॉरिडोर। ये वाला सही है। दिल्ली और नोएडा को नहीं कनेक्ट करेगा, इंटायरली एलिवेटेड भी नहीं है। ये लॉन्गेस्ट RRTS स्ट्रेच ऑप्शन ये भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। विच अवार्ड इज शाई प्रांजपे सेट टू रिसीव एट द AIFF 2025? कौन सा अवार्ड था गाइस? पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ओके, सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग। दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द रिसेंट डेवलपमेंट रिगार्डिंग द इंडियन रेलवेज? द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैज डिसाइडेड टू मर्ज ऑल इट्स डिवीजन इनटू ए सिंगल एंटिटी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। द इंडियन रेलवेज हैज बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेल नेटवर्क। नहीं, ऐसा भी नहीं है। लार्जेस्ट नेटवर्क नहीं है, फोर्थ है। एंड द यूनियन
मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज विल स्टेब्लिश ए न्यू रेलवे डिवीजन एट जम्मू, ये ऑप्शन सही है, जो कि 69 होगा। टोटल कितने थे इसके पहले? 68 थे। द इंडियन रेलवेज हैज़ अबॉलिश्ड द डिवीजन, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग। विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड द एडहॉक कमेटी टू इन्वेस्टिगेट मिसकंडक्ट बाय पेटेंट एजेंट, DPIIT? सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग। दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज रिसेंटली रिसीव्ड RBI अप्रूवल टू इंक्रीज इट्स स्टेक इन अदर बैंक्स? HDFC बैंक। कितने से गाइस? 9.5% तक ये रख सकता है, एंड इससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। RBI ने अलाउड किया है HDFC बैंक को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अपॉइंटेड संजीव रंजन एज इट्स सेक्रेटरी जनरल? तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है गाइस? इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ द ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क? ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क का टोटल कैपेसिटी कितना है गाइस? 600 मेगावाट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग, जो कि है हमारा अकॉर्डिंग टू द SBI रिसर्च रिपोर्ट व्हाट इज द मेन फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द डिक्लाइन इन रूरल पॉवर्टी? कौन सा कहा जाएगा? गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोग्राम्स। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। एंड जो है गाइस कितने % से डिक्लाइन हुआ है? आई थिंक 2012 में 25 पॉइंट समथिंग था या 24 पॉइंट, अभी 4 पॉइंट समथिंग पे आ चुका है। मैंने अभी डिस्कस किया है, आप लोग जाके रिकैप कर सकते हैं, और इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। विच स्टेट इज कंडक्टिंग इंडियाज़ फर्स्ट कोस्टल एंड वेडर बर्ड सेंसस? फर्स्ट कोस्टल एंड वेडर बर्ड सेंसस तो कौन है गाइज? गुजरात, जामनगर गुजरात में हो रहा है ये, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस। कौन सा सेंचुरी है उसको भी देख लेते हैं एक बार। ये जो वेडर है गाइज, ये आपका हो रहा है, हाँ, मैरीन नेशनल पार्क एंड मैरीन सेंचुरी में ये सेंसस हो रहा है, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड MCQs जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया। अगर आप लोगों का कुछ डाउट हो, क्वेरी हो, आप लोग हमें ज़रूर बताएं। एंड अगर सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर गाइस।